Hello, a very good evening to all of you students. You're welcome on your online platform पाठशाला 247। तो आज हम मिले हैं किस टॉपिक के साथ। टॉपिक आज हमारे आपके एग्जाम पैटर्न को समझना, ठीक है, जिसका मैंने नाम दिया है तैयारी 100/100 की। मतलब अगर हमें एग्जाम पैटर्न का अच्छे से ज्ञान होगा, चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, क्वेश्चन कैसे आना है, कहाँ से आना है, किस फॉर्म में आना है, अगर ये चीज़ें मुझे क्लियर हैं तो विश्वास मानिए क्वेश्चंस को हिट करने में आसानी रहेगी। एग्ज़ाम आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपका किसी तरह का पजल दिमाग नहीं होगा, चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। तो आज उस मोटिव के साथ इसको शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे क्या डिनोमिनेशन है आपके क्लास 10th के एग्ज़ाम का। सो एग्ज़ाम टोटल जब आपकी मार्कशीट आती है वो टोटल 100 मार्क्स की होती है, ठीक है, 100 की। लेकिन इस 100 का डिवीज़न दो तरह से है, 70+30 के अकॉर्डिंग। किसमें है? 70-30। 70 कैसा? 70 आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा, 70 आपका होगा बोर्ड एग्ज़ाम। और ये जो 30 होगा वो आपका इंटरनल होगा। अब अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में इंटरनल का अलग अलग एस्पेक्ट है, कहीं प्रोजेक्ट के थ्रू, कहीं एग्जाम्स के थ्रू, कहीं वाइवा के थ्रू, ठीक है, ये चीज़ें अलग अलग होती हैं। और इंटरनल के मार्क्स होते हैं आपके 30, ये स्कूल बेस्ड होते हैं, ठीक है। और 70 के लिए आपकी लड़ाई है मेन, जिसको कि आपको पूरे बोर्ड के साथ लड़ना होता है, राइट। मतलब सभी स्टूडेंट, जितने यूपी बोर्ड में स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आपकी फाइट होती है इन 70 मार्क्स में हाईएस्ट लाने के लिए। क्लियर है? ओके। सो अब बात करते हैं कि इस 70 का कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से है। ये तो क्लियर है कि 30 कहाँ से मिल रहे हैं? स्कूल से। अब जो 70 का एग्जाम आना है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में कैसे आना है, अब एग्जाम पर आ जाते हैं। तो एग्जाम आएगा कितने का? 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, और आपके में एक एग्जाम होता है, ठीक है, सिंगल एग्जाम होता है। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या है, इसमें भी दो तरह से बातें आती हैं आपके सामने। कौन कौन सी? लेट्स टॉक अबाउट इट। तो चीज़ें निकल कर सामने आती हैं दो तरह से। आपके पेपर बटा है इस समय दो तरह से, एमसीक्यूज में, और पहला पहला एमसीक्यूज में और दूसरा डिस्क्रिप्टिव में। मतलब क्या है इन बातों का? इन बातों का मतलब ये है कि एमसीक्यूज मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं और आपको चॉइस करना होता है कौन सा करेक्ट है। और डिस्क्रिप्टिव मतलब क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, और उसका आंसर आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, ये रहेगा, ठीक है। अब एमसीक्यूज कितने मार्क्स के होंगे? तो आपके एग्जाम में टोटल ओवरऑल 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे। कितने के? 20 मार्क्स के होंगे सर, ठीक है जी, ओके। डिस्क्रिप्टिव में किस तरह के क्वेश्चन आने हैं? तो डिस्क्रिप्टिव बचा आपका 70 में से 20 उधर चला गया, तो 50 मार्क्स का आपका रहेगा डिस्क्रिप्टिव, जिसको आपको प्रॉपर लिखना है, ठीक है, लिखने के नंबर है, राइट, टिक करना है यहाँ तक। और एक चीज़ और, वो ये कि आपको ये जो टिक करना है वो आपकी OMR शीट में करना है। किस में करना है? OMR शीट में करना है। वो क्या होती है? वो एक शीट होती है बच्चों, जिसमें आपको आपकी पेंसिल से या आपके पेन से जो है वो पूरी तरह से उसको प्रॉपरली फिल करना होता है, ठीक है, अच्छे से सर्कल को डार्क करना होता है, आपके आंसर सर्कल को। हर ऑप्शन के चार हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है, उस ऑप्शन के सामने वाले सर्कल को अच्छे से डार्क करना होता है, उसे हम OMR शीट कहते हैं। तो ये 20 मार्क्स को आपको इसके लिए OMR शीट मिलेगी, वहीं पर आप इसको फिल करेंगे। और 50 मार्क्स के लिए मिलेगी कॉपी, जिसमें आपको आंसर लिखना है। अब 50 में क्या क्या सेक्शन रहेंगे? तो 50 में भी ये सेक्शन नंबर A है आपका, और ये सेक्शन होगा B, डिस्क्रिप्टिव वाला, ठीक है। दो सेक्शन का पेपर है। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या आना है? डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या पूछा जाएगा? तो डिस्क्रिप्टिव में पूछा जाएगा, डिस्क्रिप्टिव में पूछा जाएगा पहला आपका रीडिंग, ठीक है, पहला रीडिंग, दूसरा राइटिंग, तीसरा ग्रामर,
और लास्ट है लिटरेचर। लिटरेचर में क्या आएगा? तो लिटरेचर में आएगा स्टूडेंट, जो आप बुक्स इस टाइम पढ़ रहे होंगे क्लास 10th में, कौन सी बुक्स हैं? एक फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी फुटप्रिंट विदाउट फीट। ये दो बुक्स के क्वेश्चन आंसर किस तरह से पूछे जाएंगे। अब ये जो एमसीक्यूज होंगे वो आपके रीडिंग बेस हो सकते हैं, होंगे, हो सकते हैं नहीं, होंगे ही होंगे, और ग्रामर बेस होंगे और लिटरेचर बेस्ड होंगे। यहाँ से 20 नंबर के टोटल एमसीक्यूज बनेंगे। ये आपके एग्जाम का ओवरव्यू है किस तरह से है। अभी मैं इसके आपको डिटेल में ले जाने वाला हूं कि लिटरेचर में से किस तरह के क्वेश्चन, मतलब प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री में से, और इसी तरह से ये जो ग्रामर का सेक्शन है उसमें किस तरह के। ठीक है, तो अब चलते हैं डिटेल में। ओके, यहां से आपका डिटेल पैटर्न शुरू होता है एग्जाम का, बहुत ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, सो यहां से शुरू होगा आपका एग्जाम का पैटर्न। चीजें देखेंगे किस तरह से हैं। लिखा है 1 क्वेश्चन पेपर होगा। कैसा होगा? एक क्वेश्चन पेपर होगा। कितना होगा? एक क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, कितने मार्क्स का होगा? तो 70 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का? 70 का। और इंटरनल असेसमेंट मैंने आपको समझाया कि 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, अच्छा, तो जनरल इंग्लिश में से देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए आपकी एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज आपके स्टार्टिंग में ही आ जाएंगे, वो जो 20 नंबर के एमसीक्यूज आने हैं वो यहीं से आने हैं। तो रीडिंग में से 3 तो एमसीक्यूज आपके रीडिंग में से पूछे जाएंगे। ठीक है, और देख लीजिए एमसीक्यूज कहाँ से पूछे जाएंगे। राइटिंग में से कोई एमसीक्यूज नहीं आएंगे। ग्रामर सेक्शन में से आप देख लीजिए, तो ग्रामर सेक्शन में से आपके टोटल 5 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। कितने? 5 एमसीक्यूज, एक एक मार्क्स के। और देख लेते हैं, ग्रामर के बाद हम चलते हैं लिटरेचर में। तो लिटरेचर में बच्चों, या फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी टेक्स्ट बुक है यानी प्रोज वाले सेक्शन में से, तो 2 तो प्रोज वाले सेक्शन में से पूछे जाएंगे जो एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग होंगे, और बाकी जो 3 होंगे वो लेसन के अकॉर्डिंग होंगे, जो आपके लेसन है उसके हिसाब से। ठीक है, और देख लेते हैं, और आ जाइए। या इसमें से आपका कोई भी नहीं है, और विस्तास आई मीन फुटप्रिंट जो है आपका वो 5 एमसीक्यूज बेस्ड है प्रेस्क्राइब्ड लेसन, इस लेसन में से। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं। ये एमसीक्यूज के बता रहा हूं मैं आपको, जो अभी 20 नंबर के आपके एमसीक्यूज बताए हैं वो ये हैं, यहाँ से वो आने हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं बाकी का क्या क्या है उसमें से, यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ तो चीजें क्लियर हैं पहली। दूसरी, 1 अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर। कितने शॉर्ट आंसर? 3 शॉर्ट आंसर पूछे जाने हैं। 2-2 नंबर के होंगे, टोटल 6 नंबर हो गए। और एक वोकैब बेस्ड होगा। वोकैब क्या होता है? वोकैब में स्टूडेंट्स आपसे कुछ सिनोनिम यानी पर्यायवाची, एंटोनिम यानी विलोम शब्द, ठीक है, वर्ड मीनिंग, इस तरह के कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं। तो टोटल ये रहेगा आपका 7 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, और 3 मार्क्स का क्या है? एमसीक्यूज बेस्ड। नेक्स्ट, राइटिंग स्किल्स में से ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव है। एक आपसे लेटर पूछा जाना है, तो आप उसको प्रिपेयर करेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल में, या फिर एप्लीकेशन। और एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होगा, या फिर कोई रिपोर्ट, या फिर आर्टिकल। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए होंगे। अगर आपको आर्टिकल लिखवाएगा तो आपको ऑप्शन देगा कि क्या क्या लिखना है उसमें, कि सब हेडिंग्स उसकी वहां पर लिख करके वो देगा, और आपको 80 to 100 वर्ड्स में इसको वाइंड अप करना है। लेटर आपका 4 मार्क्स का रहेगा, जबकि ये जो पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग है, ये आपका 6 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। ग्रामर में क्या है इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। 5 मार्क्स का तो डिस्क्रिप्टिव है ही नहीं, ये तो 5 मार्क्स का अपना आपका एमसीक्यूज मिल रहा है। उसके बाद 2 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में है। पहला है 3 वेरी शॉर्ट आंसर। किस पर बेस्ड होंगे? ये बेस्ड होंगे नरेशन पर, वॉइस पर, पंचुएशन पर। किस पर होने हैं? पंचुएशन पर, या स्पेलिंग है पंचुएशन। ठीक है, ये सभी चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है, नरेशन, वॉइस, पंचुएशन। और 7th वाला आ जाएगा ट्रांसलेशन ऑफ अ शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। इसमें 4 सेंटेंसेस मिलेंगे आपको। कितने सेंटेंस मिलेंगे? 4 सेंटेंस मिलेंगे, और 4 मार्क्स की आपकी ये होगी। ठीक है ना, ये टोटल 15 मार्क्स की ग्रामर आने वाली है। आगे चलते हैं, लिटरेचर में बात कर लेते हैं। रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर की हम बात कर चुके हैं। हम करते हैं लिटरेचर की बात, जिस बुक को आप पढ़ रहे हैं, जिसका आप कंटेंट रेडी करते हैं, रोज याद करते हैं, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लाइट बुक का नाम है।
2 MCQs और 3 MCQs, इसके बारे में बात कर चुके हैं, ये आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएंगे क्योंकि वो सारे एक साथ आने हैं 20 MCQs, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 शॉर्ट आंसर पूछे जाने हैं, कितने? 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 शॉर्ट आंसर होंगे जिसको आपको 30-40 वर्ड्स में लिखना है, जो कि 3-3 नंबर के रहेंगे, तो टोटल कितने हो गए? 6 नंबर। और एक आपसे लॉन्ग आंसर पूछा जाना है, कितने नंबर का होगा वो? 4 नंबर का लॉन्ग आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, जो ये जो 2 शॉर्ट आंसर देगा आपको, यहाँ पर भी आपको चॉइस मिलेगी। पहले क्वेश्चन में इस तरह से लिखा होगा, कोई क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, तो आपको 2 चॉइस देगा, फर्स्ट या सेकेंड। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आपको देगा और चॉइस देगा फर्स्ट और सेकेंड की, ठीक है, और लिख करके वहां पर देगा, तो वहां भाई आपको चॉइस मिल जानी है। ऐसा नहीं एग्जैक्ट 2 आएंगे तो 2 आपको करने हैं, चॉइस मिलेगी। 1 लॉन्ग आंसर वाला भी यही ऑप्शन है कि यहाँ पर आपको 2 देगा और उसमें से आपको 1 करना होगा, ठीक है। 2 शॉर्ट आंसर के लिए 4 देगा, उसमें से 2 करना होगा, इस तरह का पैटर्न रहेगा। पोइट्री से 2 MCQs हैं, वो मैं बता चुका हूँ स्टार्टिंग में ही, ठीक है। जो 20 क्वेश्चन आने हैं सब यहाँ से ही आने हैं, 1-1 मार्क्स के। आगे चलते हैं। और पोइट्री में से एक चॉइस है बहुत अच्छी, वो ये कि या तो आप पोइट्री का कोई शॉर्ट आंसर रेडी करो, कह रहा है शॉर्ट आंसर पूछा जाएगा 1, ठीक है, 3 मार्क्स का, जो कि 30-40 वर्ड्स में लिखना है। या फिर यहाँ पर बहुत अच्छी चॉइस है स्टूडेंट्स कि आप वो मतलब कोई शॉर्ट आंसर याद ना करके आप अपनी पोइट्री सेक्शन में से कोई 2 पोइट्रीज याद कर लो। 2 मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इन केस अगर कोई पोइट्री ऐसी आ गई जो एग्जाम में ऑलरेडी है तो फिर आप फंस जाओगे, ठीक है, चीज़ें फिर आपके कंट्रोल नहीं रह जाएंगी और फिर आप क्या लिखोगे, ठीक है ना। तो प्रेस्क्राइब्ड इन सिलेबस लिखा है, मतलब आपके सिलेबस में जितने चैप्टर हैं उनमें से आप कोई एक याद कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2 याद करो। कितनी करो? 2, सो दैट कि अगर एक एग्जाम में मिल गई तो आप दूसरी लिख लोगे। कितनी लाइन याद करनी है? सिर्फ 4 लाइन। साथ में पोइट का नाम भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो पोइट्री की लाइंस किस पोइट ने लिखी ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो साथ में याद करके जाएंगे बच्चों, 3 मार्क्स का। तो यहाँ से अगर आप ये शॉर्ट आंसर ना रेडी करें तो ज़्यादा बेहतर है, यहाँ से आप फिर सिर्फ 4 लाइन याद कर लीजिए, मुझे लगता है ये ज़्यादा इजी रहेगा, राइट। सेंट्रल आइडिया बच्चों याद करना है, कितना याद करने हैं? 1 ही याद करना है। और यहाँ पर भी आपको एक अच्छी चॉइस मिलेगी, अटेम्प्ट 1 आउट ऑफ 3, मतलब 3 दिए होंगे उनमें से आपको 1 करना होगा, ठीक है। बाकी क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे सेंट्रल आइडिया वो मैं आपको क्लास में बताऊंगा, ठीक है। कि कौन कौन से आप याद कर सकते हैं, कौन कौन से आप छोड़ सकते हैं, इस बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि 3 दिए जाएंगे, उनमें से आपको 1 करना होगा। बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री रीडर, मतलब आपके फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक की, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या क्या रहेगा इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, इससे शुरू करते हैं। एक शॉर्ट आंसर और एक लॉन्ग आंसर। शॉर्ट आंसर 1 करना है, मतलब चॉइस मिलेगी, 2 शॉर्ट आंसर में से 1 पिक करना है, सॉल्व करना है। और इसी तरह से लॉन्ग आंसर की भी आपको चॉइस मिलेगी, 2 में से 1 करना होगा, ठीक है। यहां तक आपका ये पूरा पेपर ओवर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, पूरा पैटर्न मैंने आपको बहुत इजी वे में क्लियर कर दिया है किस तरह से करना है। सो अ वेरी गुड लक टू यू, कि बहुत अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करें अपने एग्जाम के लिए, इसको अच्छे से समझ लें ताकि उसके हिसाब से ही आप अपनी तैयारी को करें, और जो टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 का उसको अचीव करने का पूरा प्रयास करें, ठीक है। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोस।